अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर के तहसील खड्डा के नौगावा ग्राम सभा में, और ये नौगावा गांव है। पीछे हमारे देख रहे हैं ये एक भीड़ हुई है, जमी हुई है, और पिछले ये सुबह 11 बजे से ये भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे एक रोड के मैटर था जिसको लेकर पैमाइश चल रही थी। 9 लेखपालों के राजस्व विभाग की 9 टीमों की यहाँ 9 लोग आए हुए थे, एक टीम गठित की गई थी। और हम आपको बता दें कि इस पैमाइश को लेकर 4 थाने की पुलिस यहाँ पर तैनात की गई थी कि आगे चल के किसी भी दिक्कत को लेकर यहाँ पे बवाल ना हो। इस संबंध में मैं यहाँ के जो कानगो के हेड अधिकारी बनाया गया है, मैं उनसे बात करने की कोशिश की। वो बाइट देने से साफ मना कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप एसडीएम और तहसीलदार से बात करिए, मैं अथॉराइज नहीं हूँ बाइट देने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं जिनके विवाद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये कब से ये विवाद हो रहा है। सुनने में भी आ रहा है कि 2003 से इसकी लगभग 7 बार पैमाइश हो चुकी है, लेकिन हर बार दोनों पक्ष को तरफ से फिर से कुछ कहा सुनी होती है और फिर से कोर्ट में जाते हैं लोग, फिर से पैमाइश होती है। इस तरह से ये 7वां पैमाइश है। और इसके बाद अब होगा क्या, ये आला अधिकारी बताएंगे, क्योंकि जब 4 थाने की पुलिस यहाँ पर आके पैमाइश करा रही है तो आप खुद ही समझ सकते होंगे कि इस जो ज़मीन है इस पर कितनी बड़ी विवाद है, आप खुद ही जान रहे होंगे। और यहाँ के मैं जो ग्राम सभा के प्रधान हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये विवाद कब से चल रहा है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है डेली ग्रामीण में। क्या विवाद है और कितने दिन से? जैसे मान लीजिए विवाद तो होते हुए हो गया लगभग 20-22 साल। इसमें ये होता है जब भी पैमाइश होती है आदमी अपने काम पे लगा रहता है, फिर पता नहीं क्या इनके अंदर क्या होता है, चाहे हमारे अंदर क्या होती है, फिर उस पैमाइश पे ये राजी नहीं हो पाते हैं। इनका दबंगई और बार बार घर तोड़ने का इरादा बना रहता है हमेशा हम लोगों से। कौन कौन है ये अशोक सिंह हैं उर्फ पप्पू सिंह बाबू। इनका ये है, इनका जलवा है, दबंगई है। चूँकि गांव का हर तरफ इनका खेती है, ये उस बल पे अपना जो कुछ भी करना चाहते हैं मनमानी ढंग से करते हैं। हर बार फोर्स आती है, पैमाइश होता है, फिर यही पिलर लगवाते हैं और फिर उस पैमाइश को मानते नहीं हैं। इसका पिछली बार पैमाइश कब हुआ था? ये पैमाइश आप 2-3-4 साल पहले हुआ था। कौन कराया था? यही करवाए थे। नहीं, लेखपाल की टीम थी या कानगो? नहीं, लेखपाल कानगो सभी लोग थे। ये भी यही करवाए थे, इस बार भी यही करवा रहे हैं। ये पीढ़ल कौन लगवाया था? वही लगवाए हैं। आप नहीं लगवाए थे? ना। हम जो दूसरा पक्ष है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी जो भी खबर होती है हमें हकीकत दिखाने का मकसद है, तह तक दिखाने का मकसद है और तह तक पहुंचने की ज़रूरत है। हम किसी भी खबर को तह तक पहुंचते हैं ताकि जो भी समस्या है उसको निकाल कर निस्तारण किया जाए और उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। आखिर पिछले 7 बार इसका पैमाइश हो चुका है, ये जो प्रधान हैं बता रहे हैं, और ये यहाँ के प्रधान भी हैं और ये भी हैं। हाँ जी, बताएँ, कुछ कहना चाहते हैं? टीम जब भी ये पैमाइश करती है हमेशा 25 कड़ी ज़मीन इधर उधर बांट करती है, कभी एक्चुअल ज़मीन को नहीं नाप करके देती है। हमारा यहाँ 930 एकड़ की ज़मीन बंजर भूमि है, हमारा माइनर की ज़मीन है, हमारा खाट गड्ढे की ज़मीन है। इसकी पैमाइश नहीं हो पा रही है। वो हो जाती तो हमारी ज़मीन एक्चुअल हो जाती, लेकिन जानबूझ करके यह रेवेन्यू विभाग फंसा करके आज ही बताइए 460 फीट बुक 41 वही किए थे, उसके बाद उसको 489 नाप करके बताया गया है। फिर भी हम लोग के घर के समीप आकर के 25 कड़ी ज़मीन को दाब दिया गया है। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। यानी आप इस नापी से संतुष्ट कोई संतुष्टि नहीं है। जब हमारी नापी पहले हो चुकी है 2002 में, उस समय राजस्व टीम 41 करा करके पैमाइश की थी। उस समय में 25 कड़ी हमारे बगल के चक्रोड छोड़ा गया था, उसको हम किसी बल से या प्रधान द्वारा भरा नहीं गया। अच्छा, पिछली बार जो पैमाइश हुई थी 25 कड़ी बाहर दूसरे पक्ष में आई थी? दूसरे पक्ष में आई थी, उसके खेत में आई थी, लेकिन उसका भरा नहीं गया। वो बल उनके प्रयोग कर लिए, नहीं भरने दिए, आज तभी से पेंडिंग है। आज तक हम लोग इस ज़मीन को लेकर के मुकदमे के दौरान में हम लोग लड़ रहे हैं। क्या आप इस नापी से संतुष्ट नहीं है तो आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे, हम लोग उसी तरह से झेलेंगे। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, वैसे झेल रहे हैं हम लोग। हाँ, मान लीजिए कोई टीम हमको संतुष्ट नहीं करेगी तो मैं कैसे क्या करेंगे? कोई सुनने वाला हम लोग का है नहीं। हम जैसे कह रहे हैं कि हमारी बंजर 930 एकड़ की ज़मीन है, इसकी चौड़ाई नापी इसके बाद ही चक रोड होगा, चाहे उनका चक होगा, तो वह नहीं नाप रहे हैं।
बार बार यह कह रहे हैं कि यहाँ नाप करके दे रहे हैं, न माइनर नाप करके चौड़ाई दे रहे हैं, न खाट गड्ढा नाप करके गांव की जनता को दे रहे हैं। बहुत सी यहाँ ज़मीन अनर्गल जोती गई है, अनर्गल नाम से जोत करके वो फ्रॉड किया गया है, फिर भी उसका कोई या माफिया विभाग कोई हमको न सूचना दे रहा है। मैं प्रधान की तरफ से, प्रधान की पर्दा थी उस पर भी, अब प्रधानमंत्री मोटर पर भी दिए हैं, 10 दरखास्त दिए हैं प्रधानमंत्री के 1076 पर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई वहीं तक दब जाती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। देखिए, भारत सरकार जब से आई तब से भारत सरकार का एक मकसद रहा कि डिजिटल इंडिया को बनाया जाए। कोई भी अगर पीड़ित है वो अपने फ़ोन से लेकर मुख्यमंत्री के पास अगर चाहे तो वो मुख्यमंत्री पास अपना दरखास्त दे सकता है, प्रधानमंत्री को दरखास्त दे सकता है। लेकिन अभी ये बताया कि 10 दरखास्त मैं दे चुका हूँ, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा पक्ष है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नौगांवा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान मनोज सिंह है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है डेली ग्रामीण में। आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद। क्या विवाद है? हम सुनने में भी आ रहा है कि पिछले 7 बार इसकी पैमाइश हो गई है। विवाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे ये हमारे गांव के एक स्टेट हैं, उनकी चक है जो 2-3 साल पहले पैमाइश करके और उनकी 24 धारा 24 के अंतर्गत एक्वायर कर दिया गया है। लेकिन जैसे प्रार्थना पत्र प्रधान के द्वारा दिया गया है कि उस चक रोड की पैमाइश किया जाए, उस आधार पे उन्हीं के दरखास्त पे, उन्हीं के प्रार्थना पत्र में चक रोड की पैमाइश की जा रही है। और उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो मतलब हैं पप्पू सिंह, वो ग्राम सभा की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए बगल में माइनर की ज़मीन है, तो माइनर की ज़मीन नाप के छोड़ दिया गया है। भाई प्रधान है, चाहे सिंचाई विभाग है, उस माइनर को कोड़वा ले, चाहे जी। ये भी है कि बता रहे हैं लोग यहाँ खाट गड्ढे की भी जमीन, खाट गड्ढे की जमीन है, तो भाई वो ग्राम सभा की चीज़ है, उसको भी नाप के निकाल लिया जाए, जहाँ है तहाँ है। जैसे माइनर नाप के निकाल लिया गया है। 9 लेखपाल यहाँ है, 2 कानगो, 7 लेखपाल, 4 थाने की पुलिस आ चुकी है, अब नहीं नापेगी नहीं तो वही तो, ये तो नापना कानगो और लेखपाल और तहसीलदार की काम है, या तो हम लोग का काम है नहीं। मान लीजिए माइनर नाप के निकाले, ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे बगल में है पोखरा है, पोखरे की भीटा है, जिसपे गाँव में 25 साल से लोग बसे हुए थे, हम भी जान रहे थे। अन्य ग्राम सभा की जमीन है, जैसे बगल में सड़क है, उस पर भी गांव के लोग बसे हुए थे। हम लोग किसी को ये नहीं सोचा कि मतलब उन लोग को हटाया जाए, बिगाड़ा। लेकिन जब ये बराबर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो वो भी नापी हुई है। ये तो सरकार की भी मकसद है कि जो सरकारी जमीन को कब्जा किया है उसको जैसे देखिए बार बार प्रार्थना पत्र चाहे हमारे द्वारा चाहे किसी के द्वारा दिया जा रहा है, प्रार्थना पत्र देख लिया जाए कि सबसे पहले प्रार्थना पत्र किसके द्वारा दिया गया है और उस आधार पर नापी हुई है। तो पोखरे के भीटे पर भी लोग काबिज है, वो भी लोग वहाँ से खत्म होंगे। और जो जहाँ है उसको नाप के क्लियर कर लिया जाए। जो जहाँ बता रहा है, मेरी विपक्षी से बात हुई, बोल रहे हैं कि इसके पहले जो नापी हुई थी 25 कड़ी जो पिलर है उसके यानी खेत के तरफ आया था, तो प्रधान जी उसको भरवाए नहीं। सुनिए, ये तो नापना लेखपाल और कानगो की जिम्मेदारी है। नाप दिए, जैसे धारा 24 के अंतर्गत पिलर लगा, तो पिलर लगने के बाद तो इधर चक्रोट आएगा नहीं, और नक्शा भी मान लीजिए बार बार उसमें कमी बेसी होगा नहीं। जिस आधार पे नक्शा है उस आधार पे नापा गया है, तो चाहे इधर आए चाहे उधर आए। सर, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि पिछली नापी में 25 कड़ी इधर आया था और इस नापी में 25 कड़ी उधर जा रहा था। 24 धारा 24 के अंतर्गत नापी हुई थी, जहाँ पिलर लगी हुई है, पिलर के बाद 20 कड़ी 22 कड़ी चक्रोट है, उधर है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस नापी से हमारे कहने से उनके कहने से नहीं होगा। आप नक्शा उठा लीजिए, चाहे कानगो साहब नक्शा लिए हुए हैं उनसे समझ लीजिए आप। हमारे कहने से और चाहे उनके कहने से तो कुछ हो जाने। मान लीजिए जो ग्राम सभा की नक्शा है, जो ग्राम सभा की चीज़ है, वो सामने है, सबके सामने है, आपके भी सामने है। मान लीजिए डिजिटल इंडिया है, आप कहीं भी नेट पर उठा के देख लेंगे कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। जो इनका चक है वो भी है, कहाँ जा रहा है। कानगो साहब लेखपाल साहब नाप के क्लियर किए हैं कि चक इनका कहाँ तक आ रहा है। अच्छा, जब आप प्रधान थे उस टाइम की अगर बात करें हम, तो उस टाइम भी नापी हुई थी शायद, तो उस टाइम रोड क्यों नहीं भरा? क्या मकसद रहा? उस समय कार्य योजना में नहीं थी, लास्ट में नापी गई थी, उस समय नहीं भरा गया। यानी कि आपके लास्ट प्रधानी में नापी गई थी, कार्य योजना में नहीं पड़ा? जी, कार्य योजना में नहीं था, इसलिए नहीं भरी गई थी। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये ग्राम सभा नौगांवा के ग्राम प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, इनसे बात हुई तो ये कह रहे हैं कि नक्शा पड़ा हुआ है, ज़मीन जो है वहीं है, और जो विपक्ष है वो अभी भी इस नापी से संतुष्ट नहीं है। जो और विपक्ष है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे वीडियो। विपक्ष है उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है डेली ग्रामीण में। धन्यवाद भैया। बताइए भैया, क्या विवाद
विवाद है, पिछले 7 बार इसका पैमाइश हो चुका है भैया। 7 बार आखिर तो क्या होता है भैया? 7 बार पैमाइश नहीं हुआ है। 2016 में हमने इसमें 24 किया था। आपने मौके पे देखा भी होगा कि जहाँ पे पिलर लगा था, पिलर के पास ही नाली की पानी बहाव दी जा रही है और पेड़ पौधे उग गए हैं। मैंने कई बार निवेदन भी किया कि देखिए हम लोग खेती गृहस्थी करने वाले हैं, अगर आप वहाँ पे पंदोहा बना देंगे तो फसल की क्षति होगी। लेकिन ये लोग करते क्या है कि संख्या बल, मैं इस गांव में अकेला हूँ और इन लोगों के पास संख्या बल है और संख्या बल के दम पे हमेशा धमकाते हैं। यहाँ के हासन है वो पुलिस विभाग में क्या बोलते हैं, होमगार्ड भी हैं और उनके एक घर में कोटेदार लोग भी हैं और मतलब काफ़ी बड़ा इन लोग का संख्या है। ये लोग बराबर हमको धमकी देते हैं कि मौके पे आओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कई बार ये मामला थाने से लेकर तहसील तक गया हुआ है और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखिए अगर हमारी ज़मीन है तो मुझे मेरी ज़मीन दे दी जाए, उसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, अभी बता रहे थे लोग जो पिछली नापी हुई थी उसमें 25 कड़ी आपके खेत में आई थी और इस बार जो नापी हुई है वो 25 कड़ी उधर जा रही है। इसका जवाब तो भैया कानगो साहब और लेखपाल साहब लोग ही दे सकते हैं। अगर 25 कड़ी हमारे खेत में आई होती तो पिलर जहाँ गड़ा है तो उस जगह से पिलर दूसरी जगह गड़ा होता। पिलर आज भी वहीं पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। पिलर भी उसी जगह मेंशन है। तो 25 कड़ी कहाँ घट रही है, कहाँ बढ़ रही है। लेकिन आप वो जगह जरूर देखेंगे जहाँ पे इन लोग का पंदोहा बह रहा है, वो जगह जरूर देखेंगे जहाँ पे लोग हमारे खेत के अंदर पौधे उगवा दिए हैं। तो क्या भैया ये बताइए, एक हम लोग गृहस्थ हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तो क्या भैया हम लोग खेत छोड़ दिया जाए किसी के सवांग बल से? किसी के वो कह रहे हैं कि आप सवांगे, आप कह रहे हैं कि वो सवांगे। भैया इस गांव में सब लोग मौजूद हैं। कोई बता दे मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई है? मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, 80 साल की उम्र है। मेरा एक छोटा भाई है, वो बाहर नौकरी करता है। मैं केवल अकेला हूँ इस पूरे गांव में। कोई भी व्यक्ति कह दे कि अगर हमारे पास इसके सिवा, इस 3 व्यक्ति के सिवा कोई और हो तो बताए, और ये लोग बता दे ये लोग कितने हैं। और मैंने यहाँ पे ना मैं मतलब एक ही बात कहना चाहूँगा, मतलब आपसे ये निवेदन है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है एक दूसरे पे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़मीन है भाई, राजस्व टीम है, पुलिस टीम है, ज़मीन चिन्हित कर दी जाए और हमें जितना है मुझे मिल जाए। उसके बाद चक्रोड है, चक्रोड पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना किया जाए, मुझे मेरे खेत में आने से ना रोका जाए। बस मेरा यही आपसे निवेदन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दूसरा पक्ष। मैं इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि कई बार नापी हो गई है और वह हमारे खेत में आने जाने से रोका जाता है और हमारे खेत के बगल से पेड़ उगा दिए हैं जिसमें आने जाने में दिक्कत होती है और वहाँ पे पंडोहा भी बना रहे हैं, बह रहा है, जिसकी वजह से खेती करने में दिक्कत होती है। एक दोनों तरफ से प्रत्यक्ष लग रहा है कि दोनों तरफ से ये बात विवाद किया जा रहा है कि ये दबंग है वो दबंग है। ये खैर अलग चीज़ है, ज़मीन यहीं रह जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ज़मीन यहीं रह जाएगी। मरने के बाद सिर्फ एक इंसान के साथ शरीर जाता है और अभी भी इस नापी से जो दूसरा पक्ष है वो राजी नहीं है। अब आगे देखना होगा कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।